झारखंड में 38 विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और ये 38 विधानसभा में आप ध्यान देंगे तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में है धनवार विधानसभा सीट से। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो सीट है वो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी चुनावी प्रक्रिया चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है। और 38 विधानसभा की जब हम बात करेंगे तो आज हम आपको राजधनवार जहां से बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बाबूलाल मरांडी के लिए ये चुनाव जो है आने वाले समय में इनका जो राजनीतिक जो भविष्य होगा वो तय करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी ट्राइबल सीट लूज कर गई और इसमें जो तमाम जो दिग्गज नेता थे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, समीर उरांव हो, सुदर्शन भगत हो, ये तमाम लोगों ने प्रयास किया लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली। और यही वजह है कि मैं मतलब ऐसा राजनीति के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी के लिए राजनीति का जो भविष्य होगा वो तय करेगा। देखिए, बाबूलाल मरांडी जाहिर सी बात है कि एक कद्दावर नेता रहे हैं और उनकी राजनीति में अपनी अलग पकड़ है और यही वजह है कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था वो खुद झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले जो चुनाव लड़े थे 81 विधानसभा सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन मात्र 3 सीटों पे उन्हें विजय हासिल हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से वो बीजेपी से विमुख हुए थे और फिर अपना एक पार्टी उन्होंने बनाया था लेकिन बाद में मान मनौवल के बाद जो है वो बीजेपी में वापसी होती है लेकिन एक लंबे समय के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, बाबूलाल मरांडी लगातार धनवार विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं लेकिन वहाँ की जो वस्तु स्थिति है, जो मतलब राजनीति का जो रन है उस रन में 4 महारथी हैं। एक बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी से हैं और सीपीआई एमएल से राजकुमार यादव हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी हैं और जो चौथा जो नाम है वो महत्वपूर्ण इसलिए है निरंजन राय। ये वो शख्स हैं जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के मनाने के बाद भी वो चुनाव मैदान से हटे नहीं, नाम वापस उन्होंने नहीं लिया। अब वहाँ का जो समीकरण है धनवार का वो समीकरण भी आपको जानना चाहिए क्योंकि वो जो समीकरण है जो मतदाताओं का जो समीकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें इस विधानसभा क्षेत्र में 3,66,000 मतदाता हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो है 85,000 मुस्लिम वोटर हैं और उसके बाद आप देखेंगे 50,000 यादव वोटर हैं, 30,000 भूमियार वोटर हैं और 45,000 दलित वोटर हैं और 22,000 जो है वो ट्राइबल वोटर हैं। तो ये जो समीकरण है, ये मतदाताओं की जो संख्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आप देखेंगे 85,000 मुस्लिम मतदाता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़े सोच समझ करके निजामुद्दीन अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है और वो पूर्व विधायक भी रहे हैं। राजकुमार यादव जो सीपीआई एमएल से चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद पूर्व विधायक रहे हैं और 2014 में बाबूलाल मरांडी को उन्होंने इसी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 4 चेहरे हैं और जो चौथा चेहरा है निरंजन राय वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो समीकरण है यानी कि बाबूलाल मरांडी के जो वोटर हैं उसमें एक बड़ी सेंधमारी वो करेंगे क्योंकि उसमें लगभग 30,000 जो भूमियार वोटर हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब मतदाता किसे चुनेंगे ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन निरंजन राय जो है वो
सोशल वर्कर के तौर पे भी जाने जाते हैं और उस विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ भी काफ़ी है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पार्टी जो है इस बार उन्हें टिकट देगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और बागी उम्मीदवार के तौर पे वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव जो है बाबूलाल मरांडी के लिए बेहद खास है, क्योंकि वो इस चुनाव में उनका जो सीधा मुकाबला है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी से है और CPI-ML राजकुमार यादव से है। कौन जीतेगा ये समीकरण अभी तुरंत बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कांटे का संघर्ष कहा जा रहा है। मैं देखिए 85,000 वोटर यदि एकजुट होते हैं तो वो सभी पे भारी पड़ेंगे। तो हमें लगता है कि निजामुद्दीन अंसारी को चुनावी मैदान में उतारना मतलब इंडिया घटक दल का एक बड़ा समीकरण रहा है। लेकिन यहाँ ये भी बात है कि दोस्ताना संघर्ष भी है। निजामुद्दीन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं और CPI-ML के राजकुमार यादव भी चुनाव मैदान में है। तो यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है। अब इसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी के लिए ये विधानसभा चुनाव आसान नहीं है। भले कई बड़े नेता वहाँ चुनाव प्रचार में भाषण भी दिए हैं, लेकिन वोटर कितना बीजेपी की तरफ, NDA की तरफ मुड़ता है, झुकाव होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी के लिए ये विधानसभा क्षेत्र चुनाव जीतना बहुत ही आवश्यक है उनके अनुसार यदि आप देखेंगे। लेकिन ये भी बात है कि बाबूलाल मरांडी ट्राइबल हैं, लेकिन वो जनरल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहा जाता है कि वहाँ से वो 2019 में चुनाव उन्होंने जीता था और कुछ काम वहाँ उन्होंने अपने स्तर से कराया था। लेकिन वहाँ के जो मतदाता हैं 2019 के समीकरण को देखते हुए अब मतदाताओं का मूड क्या होगा, लेकिन कई मतदाताओं से जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन के नाम पे क्या JMM की वापसी होगी, क्या परिवर्तन के नाम पे राजकुमार यादव एक बार फिर से चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा पहुँचेंगे, तो ये तमाम चीज़ें पर्दे के पीछे हैं। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि बाबूलाल मरांडी के लिए ये विधानसभा चुनाव जीतना ज़रूरी है, क्योंकि ये राजनीति का जो सफ़र होगा वो कितना आगे बढ़ेगा वो तय करेगी धनवार की जो मतदाता हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।